नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी खबर अभी बीपीएससी के माध्यम से आ रही है, जो कि एईडीओ परीक्षा और लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के परीक्षा से रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि आप सभी लोगों को इसकी सूचना भी देनी आवश्यक है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा अभी जस्ट कुछ ही समय पहले जो है आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एईडीओ की परीक्षा जो आपका 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में कुल 9 पालियों में हुई थी, जिसमें आपको कतिपय सूत्रों से जो है अलग अलग माध्यमों से धांधली इत्यादि या कदाचार वगैरह की शिकायतें आ रही थी। उक्त संदर्भ में आयोग ने जो है अभी तक ऑलरेडी 32 अभ्यर्थियों को आपको गड़बड़ी करने या षड्यंत्र रचने के आरोप में आगामी परीक्षा से तो उन्हें प्रतिबंधित कर ही दिया है। साथ ही साथ इसमें कई अभ्यर्थियों पे प्राथमिकी और दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। परंतु जो क्रक्स है इस बात का, देखिए आयोग एक बात कह रहा है आपको कि अभी तक किसी भी प्रश्न पत्र के सेट, किसी भी सीरीज का आपका बरामदगी नहीं हुआ है कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आयोग कह रहा है कि किसी भी प्रश्न पत्र के लीक होने या वायरल होने का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आयोग क्लियर कर देना चाहता है कि ये जितनी भी प्राथमिकी या ये आपका जो है कार्रवाई की गई है, वो बेसिकली आपका ब्लूटूथ या अन्य माध्यमों से जो कदाचार वगैरह का प्रयास कर रहे थे उनके ऊपर किया गया है। परंतु छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए कि इसमें हो सकता है कि कुछ मेधावी छात्र, जाहिर सी बात है, जब अगर कदाचार वगैरह के प्रयास किए जा रहे थे तो उनके सक्सेस की संभावना अगर कुछ भी है 1%, 2%, 3%, 4%, तो वो 4% मेरिट का तो हनन है ना। तो छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए आयोग ने आपका एईडीओ परीक्षा जो है उसे पारदर्शिता के लागू करते हुए उन्होंने 14 से 21 तारीख तक जितने भी आपके 9 पालियों में परीक्षा हुई थी उसको, और साथ ही साथ आपका 23 अप्रैल को जो सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, इन दोनों को रद्द कर दिया है। तो जी हां दोस्तों, ये अभी का सबसे ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं छात्रों के लिए कि आपका 2 बैक टू बैक एग्जाम जो है, जिसमें एईडीओ एग्जाम जो कि आपका 9 पाली में हुआ था, काफी लंबे समय के बाद लिया गया था, जिसमें लगभग 9 से 10 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, 935 वैकेंसी थी, बहुप्रतीक्षित एग्जाम था, और ये आपका कदाचार इत्यादि के मामलों में फंसकर इसे बाद में आयोग ने रद्द कर दिया है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा आपका जो सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम था जो 23/4 को हुआ था, इसे भी कैंसिल कर दिया है एग्जाम में आयोग ने। तो यहां पर 2 एग्जाम जो है वह पुनः होने की संभावना है। अभी तक हालांकि इसके बारे में कोई डेट का अनाउंस नहीं किया गया है कि दोबारा कब होगा, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि ये दोनों एग्जाम जो हैं वो रद्द किए जाते हैं। यहां पर हमारे साथ विद्यासागर सर हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? इससे एक फायदा तो ये भी होगा सर कि मतलब बच्चे जो एग्जाम दिए तो ये लिख भी रहा है कि भाई जो मेधावी छात्र है उनके साथ किसी तरह का मतलब ऐसा न लगे उनको कि भाई हमको ध्यान में नहीं रखा गया। और दूसरा सबसे फायदा जो हमें लग रहा है छात्रों के लिए सर कि बीपीएससी हो, सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम हो, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन के लेवल थोड़े बीपीएससी ने चेंज किए थे। तो एक तो ये है कि भाई उन छात्रों को तो बुरा लगेगा जो इस कदाचार में थे, लेकिन उन छात्रों के लिए बहुत एक कहेंगे अच्छा मौका मिल गया कि वो बीपीएससी के नए पैटर्न पर तैयारी को जारी रखें। जो ही आपका डेट आएगा तो आप नए तैयारी से तैयार रहेंगे, तो हो सकता है कि हमें पूरी संभावना है कि अब आपके पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। कुछ बच्चों का किसी कारण बस एग्जाम छूट गया था क्योंकि 2 दिन का था, तो यह भी सुनने में आया कि बहुत सारे बच्चे अगला दिन नहीं पहुंच पाए, तो उनको भी एक मौका मिलेगा सर यहाँ पे, तो उनके लिए तो ये अच्छा रहेगा। और मैं भी यही कह रहा हूं कि मतलब कदाचार की जब बात आई तो एक भी क्यों, अगर एक सीट का भी हनन होता है तो वो मेरिट से समझौता है। और कोई भी ऐसा, देखिए छात्र जो है बहुत सालों साल मेहनत करते हैं, आर्थिक तंगी झेलते हैं,
पटना या अन्य जगहों के लॉज में एक बहुत ही मतलब जो है आप कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति है, दयनीय क्योंकि हम लोग स्थिति, भी उस फेज से गुजरे हैं। तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है और ऐसे में 935 सीट की वैकेंसी है और कितने के माता पिता उम्मीद लगाए होंगे, आस लगाए होंगे। ऐसे में आयोग का यह कदम त्वरित है और सराहनीय है कि उन्होंने छात्रों के हित में जो है नई सरकार, हम कहेंगे कि नई सरकार का ये अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल। ठीक है, बस लेकिन ये भी है कि अभी मैं ये भी देख रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो बच्चे हैं वो भी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार ने जब इतना अच्छा फैसला लिया कि एईडीओ, सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो भी एग्जाम हुए थे इधर सबको कैंसिल कर दिया। तो सरकार से ये निवेदन है कि बीपीएससी टीआरई वाले बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो भी विज्ञापन के लिए काफी दिनों से व्याकुल चल रहे हैं। सरकार का कोई स्पष्ट उस पर नहीं आ रहा है। ठीक है सर। हाँ सर, और ऑलरेडी जो है आपने एईडीओ का जो पहला आपने पेपर देख लिया है, तो आपको अब पैटर्न पता है। आपको यह भी पता है, ज्यादातर हम लोगों का अपना अनुभव कहता है कि री एग्जाम जब जब हुआ है तो पेपर और टफ ही आया है, आसान नहीं रहा है। चाहे वो बीपीएससी के री एग्जाम, सिविल सेवा के देख ले सर कि मतलब अगर बच्चे पढ़ते रहें तो मतलब पेपर टफ रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बशर्ते ये लीक और ये कदाचार न हो तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा फायदे में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से जब दोबारा परीक्षा होगी तो उसका अपडेट दिया जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।